स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। मोरारजी देसाई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वर्ष 1963 में कामराज योजना के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने से पहले उन्होंने भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। 2. वर्ष 1966 में उन्हें प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। बता दें कि इनका जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ था और वे छठी लोकसभा के दौरान भारत के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत रहे। उन्होंने कामराज योजना वर्ष 1963 के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया, जिसमें सरकारी पदों पर बैठे वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से शिक्षा से इस्तीफा देने और जमीनी स्तर पर मजबूती पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया गया था। अतः कथन 1 सही है। सरकारी प्रशासन के पुनर्गठन के लिए उन्हें प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए। 1. कोंकणी, 2. मणिपुरी, 3. नेपाली। उपर्युक्त में से कितनी भाषाओं को 71वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा शामिल किया गया? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की आधिकारिक भाषाओं की सूची दी गई है, जो भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 के अंतर्गत आती है। प्रारंभ में 14 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया था, जिसमें सिंधी को 21वें संशोधन द्वारा, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 71वें संशोधन द्वारा तथा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 92वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। 2. यह सूर्य से चौथा ग्रह है। 3. इसका आकार पृथ्वी के आकार का लगभग आधा है और इसमें ओलंपस मोन्स स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह उपर्युक्त विवरण से सर्वाधिक सुमेलित होता है? ए मंगल ग्रह, बी शुक्र, सी बुध, डी बृहस्पति। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, मंगल ग्रह। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मंगल सूर्य से दूरी के क्रम में चौथा ग्रह है और बुध के बाद सौरमंडल में दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। पृथ्वी के आकार का लगभग आधा इसमें ओलंपस मोन्स है और इसके 2 चंद्रमा फोबोस और डिमोस हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह यूनाइटेड किंगडम की दूसरी सबसे लंबी नदी है। 2. लंदन इसके तट पर स्थित है। 3. यह उत्तरी सागर में गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उपर्युक्त विवरण से सबसे बेहतर रूप से संबंधित है? ए सेवन नदी, बी टेम्स नदी, सी ट्रेंट नदी, डी मर्सी नदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, टेम्स नदी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। टेम्स नदी की लंबाई 346 किलोमीटर है। यह इंग्लैंड की सबसे लंबी नदी, रिवर सेवन के बाद यूनाइटेड किंगडम में दूसरा सबसे लंबी नदी है। यह नदी टेम्स हेड, ग्लॉस्टरशायर से निकलती है तथा टेम्स ज्वार नदमुख के मुहाने पर नोर सैंडबैग के माध्यम से उत्तरी सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है, MGF कवच जो हाल ही में समाचारों में रहा है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए. यह भारतीय सशस्त्र बलों के लिए स्वदेशी रूप से निर्मित बुलेट प्रूफ जैकेट है। बी. यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया डिजिटल भुगतान सुरक्षा ढांचा है। सी. यह भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा विकसित एक उन्नत मौसम पूर्वानुमान मॉडल है। डी. यह एक वैकल्पिक निवेश कोष है जो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के द्वारा पंजीकृत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। MGF कवच भारत का पहला उद्यम पूंजी कोष जो महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के स्वदेशीकरण में संलग्न स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए समर्पित है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के साथ वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में पंजीकृत होने के कारण इसने शीघ्र ही निवेशकों का दृढ़ विश्वास प्राप्त कर लिया है। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए। 1. तराइन का प्रथम युद्ध 1191। 2. खानवा का युद्ध 1527। 3. तालिकोटा का युद्ध 1565। उपर्युक्त में से किस युद्ध में कोई विदेशी आक्रमणकारी शामिल नहीं था? ए. केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 2 और 3, डी केवल 1। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। तराइन का प्रथम युद्ध वर्ष 1191 में मोहम्मद गौरी के नेतृत्व वाली आक्रमणकारी गौरी सेना एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। खानवा का युद्ध वर्ष 1527 बाबर की मुगल सेना एवं राणा सांगा के राजपूत संघ के बीच लड़ा गया था, जिसमें मुगलों ने राजपूतों को पराजित किया था। तालिकोटा का युद्ध वर्ष 1565 विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनतों के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, ताज महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? ए आगरा, बी वाराणसी, सी बरेली, डी लखनऊ। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, आगरा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ताज महोत्सव का आयोजन आगरा जिले में किया जाता है। यह महोत्सव भारतीय कला, शिल्प, संगीत, नृत्य और व्यंजनों की समृद्ध परंपरा को प्रदर्शित करता है।
वर्ष 2025 में इसका 33वां संस्करण 18 फरवरी से 2 मार्च तक आयोजित किया गया। इस महोत्सव की थीम धरोहर थी, जो भारत की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहा झूमर नृत्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए. भील जनजाति, बी. मैतेई जनजाति, सी. असम की चाय जनजातियां, डी. विष्णुप्रिया मणिपुरी समुदाय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, असम की चाय जनजातियां। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। झूमर असम की चाय उद्योग में संलग्न जनजातियों का एक पारंपरिक लोक नृत्य है, जो झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से प्रेरित है। यह नृजातीय भाषाई समूह छोटा नागपुर क्षेत्र से उत्पन्न से संबंधित है और फसल कटाई, विवाह एवं समारोहों के दौरान किया जाता है। झूमर नृत्य पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा गोलाकार रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, अक्सर समाचारों में उल्लिखित अति संरक्षित तत्व क्या है? ए. एक जीन जो पौधों को कीट प्रतिरोधी बनाता है, बी. रोगियों में रोगाणुओं का सटीक पता लगाने में प्रयुक्त बायोसेंसर, सी. डी. ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का एक अनुक्रम जो मनुष्यों, चूहों, मुर्गियों और यहाँ तक कि मछलियों में भी पाया जाता है, डी. आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों में संश्लेषित एक शाकनाशी पदार्थ। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। यूसीई लगभग 200 आधार युग्मों के डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड अनुक्रम है, जो 80 मिलियन वर्ष या उससे अधिक समय से कई प्रजातियों में पूर्ण रूप से अपरिवर्तित रहे हैं। ये अनुक्रम मनुष्यों, चूहों, मुर्गियों और मछलियों में भी पाए जाते हैं, जो उनके क्रांतिक जैविक महत्व को दर्शाते हैं। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। भारत में समुद्री मत्स्य पालन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. तमिलनाडु की तटरेखा भारतीय राज्यों में सबसे लंबी है, जिसके कारण यह समुद्री मत्स्य उत्पादन में सबसे बड़ा योगदान करता है। 2. भारत में समुद्री मत्स्य उत्पादन कुल मत्स्य उत्पादन का 50% से अधिक योगदान देता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।